सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम फंक्शन पार्ट कर रहे थे और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक 6 जो कि है बाइजेक्शन। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन है मतलब वो इंजेक्शन भी है और सरजेक्शन भी है। तो बाइजेक्टिविटी प्रूफ करने के लिए इंजेक्टिविटी और सरजेक्टिविटी दोनों प्रूफ करना होता है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो वो फंक्शन बाइजेक्शन नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 बाय x माइनस 3 फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ a, देन शो दैट f इज बाइजेक्टिव। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a हमें दिया हुआ है, हमें b दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइन किया गया a से b तक। मतलब ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा को डोमेन हो गया। fx कैसे डिफाइन किया गया, रिलेशन या इक्वेशन क्या है, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, जहाँ x आपका एलिमेंट ऑफ a है, डोमेन का एलिमेंट है। आपको शो करना है f क्या है, बाइजेक्टिव है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, a इज इक्वल टू r माइनस 3, b इज इक्वल टू r माइनस 1 और f a से b है। fx की वैल्यू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 है फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ a। शो क्या करना है हमें, तो f इज़ बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले हमें शो करना होता है वो 1 फंक्शन है, फिर शो करेंगे ऑन टू फंक्शन है। जब दोनों हम लोग शो कर देंगे तब हम कह सकते हैं कि आपका बाइजेक्शन है। ठीक उसी तरह इक्विवेलेंस जैसा, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता था, जब आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तभी आप कह सकते थे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम लोग शो करते हैं कि हमारा 1 फंक्शन है। तो उसके लिए x1 x2 को हम लोग डोमेन का एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट ऑफ a, और खुद मान लेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx हमारा था x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, तो fx1 हो जाएगा x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 और fx2 हो जाएगा x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। इसको हमने सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारा x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक है, x1 बराबर यहाँ से आपका x2 आ जाएगा। तो fx1 बराबर fx2 हमने माना था, इमेजेस सेम हमने मानी थी, तो हमें पता चला वो एलिमेंट भी सेम है, प्री इमेज भी सेम है। फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट ऑफ ए जो हमारा डोमेन है, देयरफॉर fx इज़ अ 1 फंक्शन। अगला हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में हम लोग जो एलिमेंट मानते हैं वो को डोमेन का मानते हैं, प्रूव करते हैं कि को डोमेन के सारे एलिमेंट्स का आपको एक प्री इमेज मिल जाएगा, मतलब डोमेन में x मिल जाएगा। तो y एलिमेंट ऑफ को डोमेन हो गया r माइनस 1, fx इज इक्वल टू y पुट किया, तो x y की वैल्यू x के टर्म्स में, हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू y के टर्म्स में। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3y माइनस 2 और y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू 1 तो रखेंगे नहीं, है ना, y की वैल्यू 1 नहीं रखिएगा, क्योंकि 1 रखिएगा तो x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते और को डोमेन में भी 1 है ही नहीं, तो ठीक है ना। तो मतलब 1 को हमारा को डोमेन 1 था ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए भी नहीं 1, क्योंकि को डोमेन में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे आने चाहिए थे डोमेन में। अब को डोमेन में तो 1 है ही नहीं, तो 1 हमें रखना भी नहीं, और हमने देख भी लिया यहाँ से कि 1 नहीं रखेंगे, है ना। अब बाकी जितने बचे, तो फॉर ईच y एलिमेंट ऑफ b, तो ये b है, तो बाकी जितना भी y आपका बचा, जितने भी को डोमेन में आपके y के वैल्यूज़ हैं, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू इतना। तो आप देख सकते हैं कि आप y का कुछ भी वैल्यू रखिए 1 को छोड़ के, 10, 15, माइनस 10, माइनस 2.5, माइनस 3.5, कुछ भी रखिए, 1 को मत रखिएगा, क्योंकि 1 है ही नहीं को डोमेन में। ठीक है, तो आपको एक डोमेन में वैल्यू मिल जाएगी, है ना। फॉर ईच y एलिमेंट ऑफ b देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू इतना एलिमेंट ऑफ a सच दैट। अब इसको जब आप इसको आप रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपको वापस मिल जाएगा y ही, fx इक्वल टू y। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका है। पहले हमने ये पहली बार इस क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, इसी के बाद हम लोग बोल देते थे ये ऑन टू है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, fx इक्वल टू y था, तो x की जगह ये रखा, तो हमें y मिल गया। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू y आ गया जो हमारा फंक्शन था। हैंस fx इज एन ऑन टू फंक्शन। लिखने का तरीका एक बार ध्यान रखिएगा, है ना। हैंस fx इज एन ऑन टू फंक्शन। अब f जो है हमारा 1 भी शो हो गया, ऑन टू भी हमने शो कर दिया, देयरफॉर x इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम बोल सकते हैं f हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना,
एफ डिफाइन है ए से बी तक इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय इतना। अगर आपको ध्यान होगा तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। देखिए यहाँ एक्स क्या है r-2, यहाँ पर एक्स क्या था r-3, यहाँ पर बी क्या था r-1, यहाँ देखिए बी क्या है आपका r-1, सेम है। एफ ए से बी तक डिफाइन था, तो यहाँ देखिए आप एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से बी तक, ठीक है। और यहाँ पर एक्स क्या था, एफ एक्स क्या था x-2/x-3, यहाँ पर एफ एक्स क्या है x-1/x-2, दोनों में शो करना था। अच्छा उसमें हमें शो क्या करना था कि वो बाइजेक्शन है, इसमें शो करना है कि f1 है पर ऑन टू नहीं, शो दैट एफ इज हाँ एफ इज 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमें शो करना है कि एफ इज़ बाइजेक्टिव। अच्छा बाइजेक्टिव मतलब ही क्या होता है, बाइजेक्टिव मतलब होता है एफ हमारा 1 और ऑन टू दोनों है। तो इस क्वेश्चन में बस लैंग्वेज चेंज की है पर वही लिखा है शो दैट एफ इज़ 1 एंड ऑन टू, ठीक है। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिख दिया। बिल्कुल ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके जो नंबर है उसके हिसाब से आप चेंज इसको मॉडिफाई कर दीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेली 2030 में 4 मार्क्स का है, आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, है ना। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा किया। आगे हम अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।